स्टार्ट करें, दैट इज़ बेसिकली द रेक्टम। रेक्टम जो है वो सिग्मॉइड कोलन की कंटिन्यूएशन है इन द पेल्विस। ये ट्रू पेल्विस का कंटेंट है। सिग्मॉइड कोलन इसके साथ ऊपर से कंटिन्यू कर रही होती है और ये नीचे खुद जो है वो एनल कैनाल के साथ कंटिन्यू कर जाती है। इट इज़ बेसिकली द स्टोरेज हाउस ऑफ द फॉर द फीसेस। और ये पोस्टीरियर अगर देखें लेसर सैक का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट कंटेंट है। और कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये S1, S2, S3 से स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है टिप ऑफ द कॉक्सिक्स से जस्ट बिलो एन इंटीरियर 2 to 3 सेंटीमीटर इंटीरियर एंड जस्ट बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स ये एंड अप कर जाती है और स्टार्ट करती है फ्रॉम द लेवल ऑफ द S3। इसी तरह से यहाँ देखें, स्टार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ द S3 एंड एंड अप इन द जस्ट बिलो एन इंटीरियर टू द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। अब ये जो है देखा इसमें अगर ये ऊपर जो है कंटिन्यू कर रही है विद द सिग्मॉइड कोलन और नीचे जो है एनल कैनाल, दोनों जगहों पे हम इसकी कंटिन्यूएशन मार्क कर सकते हैं। रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है, रेक्टल जंक्शन। अगर इसकी डायमेंशन देखा जाए तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ऊपर से इसका डायमीटर सेम है दैट ऑफ द सिग्मॉइड कोलन होता है, लेकिन नीचे जो होती है वो जो सबसे नीचे वाला डाया होता है एम्पुला ऑफ द रेक्टम, वो मोस्ट डायलेटेड पोर्शन होता है। उसके बाद इसके पेरिटोनियम, इसके बीच में कर्व्स होते हैं, ये कर्व्स फॉलो कर रही होती है और टू द ट्रू पेल्विस। अगर यहाँ से देखें तो ये ट्रू पेल्विस के आपके सेक्रम के कर्व है, उसके साथ ये कर्व पहले क्या करती है? पहले डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड लाई करती है, देन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड देन डाउनवर्ड एंड अगेन डाउनवर्ड एंड पहले डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर्व्स फॉलो कर रही होती है। तकरीबन पहले डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टर्न करती है एंड बैकवर्ड एंड देन फाइनली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। उसके बाद ये बिगनिंग जो होती है इसमें एंट्रोपोस्टीरियर कर्व बन जाते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे करके, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व जो आपको आगे पीछे इस पोर्शन में नज़र आते हैं, ये एंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाते हुए। इसको आप सेक्रल फ्लैक्चर कहते हो और जो नीचे वाले को कहते हैं दिस इज़ द प्रीनियल फ्लैक्चर। जो सेक्रल फ्लैक्चर होता है दैट कर्व्स द फॉलो ऑफ द सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स, जबकि जो उसका होता है इनल फ्लैक्चर दैट फॉलोज द कि वो बैकवर्ड जाता है। जैसे प्यूबोरेक्टालिस के साथ आपने देखा था कि उसकी स्लिंग फॉर्मेशन बनती थी इस तरह से कि आपका ये एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम जो है उसके साथ जब एनल कैनाल के साथ कंटिन्यू करता है तो स्लिंग जो बनती थी इसकी लिवेटर नाई की, वो ये आगे जा इसको खींच के रखती थी ताकि देयर इज़ एन एंगुलेशन बिटवीन द रेक्टम एंड द एनल कैनाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्टिनेंट को जो है रेक्टम की वो मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जब आप देखते हैं तो इसके कर्व्स देखते हैं, ये भी जो हमने बात की इंटीरियर पोस्टीरियर कर्व। और अब जो हम सेकंड तरह के कर्व की बात करेंगे दे आर बेसिकली द लैटरल कर्व्स। यहाँ से देखें तो अगर हम अब देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये उसके बोन्स के कर्व्स को फॉलो कर रही है बल्कि ये देखें तो पहले कर्व जो है वो इंटीरियरली रन करता है। फर्स्ट कर्व मूव टूवर्ड्स द राइट, फिर लेफ्ट एंड देन टूवर्ड्स द राइट। यानी 3 रेक्टम के कर्व हैं जो लैटरली इस अगर व्यू में देखें कि यहाँ पर पहला कर्व जो है दैट इज़ टूवर्ड्स द राइट, मिडिल कर्व इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन थर्ड कर्व इज़ अगेन टूवर्ड्स द राइट। अब जब इसमें आप पेरिटोनियल रिलेशनशिप देखते हैं तो पेरिटोनियल रिलेशनशिप में आपको ये बात इंपॉर्टेंट रखने की है कि इसको आप 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जब 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो आपको अपर मिडिल एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन, तो अपर पोर्शन है उसका इस वाली ही डायग्राम में अगेन देखते हैं कि जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसमें क्या होता है कि 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हो कि अपर मोस्ट पोर्शन आपको पता है सिग्मॉइड कोलन इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो रेक्टम पे बात आ जाती है तो जो उसका अपर मोस्ट पोर्शन है उसका अपर 1/3 उसके एंटीरियरली और लैटरली बोथ आर कवर विद द पेरिटोनियम। लेकिन जो इनका लोअर पोर्शन है उसमें मिडिल पोर्शन है दैट इज जस्ट कवर्ड एंटीरियरली, और जो लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द रेक्टम है दैट इज डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम। ऊपर वाला एंटीरियर और लैटरली कवर्ड है, मिडिल वाला सिर्फ एंटीरियरली कवर्ड है और लोअर वाला डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम है। जब वो जस्ट विद द एंटीरियरली कवर्ड है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द केस ऑफ द फीमेल ऑन टू द यूट्रस टू फॉर्म द रेक्टो यूट्राइन पाउच। इन द केस ऑफ द मेल अगर वो रिफ्लेक्ट कर जाता है ऑन टू द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म द रेक्टोवेजाइकल पाउच। ये हो गया आपके पेरिटोनियल रिलेशनशिप। फिर से रिपीट करते हैं, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, अपर मिडिल एंड द लोअर। अपर मोस्ट में एंटीरियरली और लैटरली कवर्ड है, मिडिल में सिर्फ एंटीरियरली कवर्ड है और लोअर पोर्शन इज डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम। ये रेक्टोवेजाइकल पाउच बना देगा इन द केस ऑफ द मेल और रेक्टो यूट्राइन पाउच बन जाएगी इन द केस ऑफ द फीमेल। और इसी तरह से अगर इसकी रेसर रिलेशनशिप देखा जाए एंटीरियरली, इसको आप
फिर 2 पोर्शन में करोगे अपर एंड द लोअर पोर्शन इन द केस ऑफ द मेल। यहाँ पे इसके ऊपर में रेक्टोवेसाइकल पाउच बन जाएगी और कॉइल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द यूरिनरी ब्लैडर। इसी तरह से यहाँ पर रेक्टो यूट्राइन पाउच एंड द कॉइल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द सर्वाइकल एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द दी विजाइना। अगर इसके लोअर पे देखा जाए इनमें जो डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम है उसमें अगर आप देखें तो प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट के पीछे जो लगे हुए सारे सेमिनल वेजिकल्स और डक्टस डेफरेंस और वो भी इसके रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इस तरह नीचे आ जाएगा तो ये इन द इसके इस रिलेशनशिप में विजाइना आ जाएगी। पोस्टीरियरली देखें तो 3 मसल्स आ जाएंगे जो थे लिवेटर नाइक ऑक्सीजन पेरिफॉर्मिस सेक्रल नर्व सुपीरियर रेक्टल वेसल्स एंड लैटरल सक्सेस लैटरल रेक्टल वेसल्स और जो है सिंपैथेटिक चेन्स आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो इसकी जो ब्लड सप्लाई ऑफ नर्व सप्लाई है वो इसकी अब 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करें, सुपीरियरली और इन्फीरियरली। जो सुपीरियरली है दे आर सप्लाइड बाय द सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इन्फीरियरली जो इसको 3 पोर्शन में आप डिवाइड करते हो, सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर। जो सुपीरियर है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस आएंगी। जो मिडल है उसमें आपका इंटरनल आइले के इंटीरियर डिवीजन की आएगी और यहाँ पर पोडेंटल जो वेसल्स हैं उनकी ब्रांचेस आ जाएंगी। यानी 3 पोर्शन में, अपर पोर्शन में इन्फीरियर मेसेंटेरिक है, मिडिल पोर्शन में आपके पास इंटरनल आइले की इंटीरियर डिवीजन, नीचे पोडेंटल आर्टरीज की पोडेंटल वेसल्स की ब्रांचेस आ जाएंगी। इसी तरह से वेन्स जब बनाएंगी प्लक्सेस तो जो सुपीरियर पोर्शन है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द इन्फीरियर रेक्टल सुपीरियर रेक्टल वेन विल कंटिन्यू एज इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये इंटरनल आइले की में ड्रेन कर जाएगा, ये पोडेंटल वेन्स में ड्रेन कर जाएगा। लेकिन जो वीनस प्लक्सेस बनेगा देयर विल बी 2 वीनस प्लक्सेस। एक जो वीनस प्लक्सेस होगा वो मिकोजा के बीच में ट्रैवल करेगा और जो दूसरा वीनस प्लक्सेस जो एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लक्सेस होगा वो एक्सटर्नल मसल में ऑफ द रेक्टल वॉल जो है उसमें ट्रैवल कर रहा होगा। इसी तरह से लिम्फ नोड को जब आप देखोगे तो लिम्फ नोड जो सुपीरियर के होंगे इन्फीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में होंगे, मिडल वाले इंटरनल आइलिक में होंगे और नीचे वाले सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड में होंगे। नर्व सप्लाईज की अगेन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक बाय L1 L2 एंड STS सिंपैथेटिक L1 एंड L2 से है, पैरासिम्पैथेटिक S2 S3 एंड S4 के साथ है जो कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सेस और इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लक्सेस के थ्रू आ जाते हैं। जो सिम्पैथेटिक है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर है और इनहिबिटरी टू द रेक्टर मस्कुलेचर है और मोटर टू द इंटरनल स्फिंक्टर, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो मोटर टू द मस्कुलेचर एंड इनहिबिटरी टू द इंटरनल एनल स्फिंक्टर।